तो नारायण, प्रकृति की विचित्रता होने के कारण अपने अंतःकरण में जो जो भाव है, संस्कार है, उनकी विचित्रता होने के कारण लोगों की बुद्धि अलग अलग हो जाती है नारायण। देखो ने नारायण, कोई परंपरा से ही अलग होते हैं कि हमारी परंपरा ही अलग है। कोई कहते हैं कि बस हमारे तो उनकी कही हुई बात होगी तो मानेंगे, और दूसरों की कही हुई बात तो मानेंगे नहीं, भले वह कितनी अच्छी बात बताते हो। हमको अच्छी बात नहीं चाहिए, हमको तो उनकी कही बात चाहिए जिसमें हमारी श्रद्धा है। तो यह जो गई परंपरा, बोल के हमारे बाप दादा हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और कोई कोई तो महाराज बड़े पाखंडी होते हैं, माने वे वेद शास्त्र पुराण की अच्छी से अच्छी बात का भी तिरस्कार करके अपने पाखंड को चलाते हैं, अपना मजहब चलाते हैं। तो नारायण, संत लोग कहते हैं कि पुरुष जो सब है, पुरुष माने जीव, तो जीव तो सब है। तो नारायण, जीव में श्रेष्ठ कौन है? तो बोले कौन है? सबके हृदय में, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो वह श्रेष्ठ है। हाँ, ईश्वर प्रति, सत्य प्रति प्रीति हो वह श्रेष्ठ है। तो देखो, ये संसार के लोग मेरी माया से अपनी बुद्धि खो चुके हैं, इसलिए वे श्रेय को, श्रेष्ठ मार्ग को अनेकता बताते हैं, एक ही में अनेकता बताते हैं। जैसा उनका कर्म है, जैसा उनकी रुचि है, वैसा बताते हैं। कोई कहता है कि यही सबसे बढ़िया है, कोई कहता है कि यही सबसे बढ़िया है। सो अपनी रुचि और कर्म की वासना से सब लोग फंसे हुए हैं। माने जैसे जिसके संस्कार है वैसी रुचि बन गई है, और जैसा काम करते हैं, काम करते करते वैसी आदत पड़ गई है। तो देखो नारायण, कहते बड़े बड़े यज्ञ करो, कोई कहते हैं खूब धर्म करो, बड़े बड़े दान करो, पुण्य करो। कोई कहते हैं कि अजी धर्म में क्या रखा है, जिससे यज्ञ बड़े, जिस यज्ञ से, जिस काम से हाँ अपना यश बढ़े, खूब नाम छपे, अखबारों में नाम आवे, लोग हमारी वाह वाह तालियां करे, जहां भी हम रास्ते में चले हमको प्रणाम, दंडवत प्रणाम करे, हमारी ख्याति लोकेशना में वाह वाह होए, ऐसा काम करो। तो नारायण, कोई कहते अपने मन में मुताबिक संसार में भोग मिल जाए तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। हाँ, जैसे भी कमा करके खूब मस्ती से रहो, ऐश करो। कोई कहते हैं कि नारायण ऐसा मत करो, सत्य बोलो, इंद्रियों को संयम में रखो और मन में शांति रखो। देखो नारायण, ये तीनों बातें बढ़िया है। देखो नारायण, ये बढ़िया है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो जो देखो नारायण, संतों के पास गए लोग, कहते महाराज दया धर्म शांति से रह करके अंतर, और उसमें परमात्मा के सत्य, उस सत्य में प्रीति, धर्म में प्रीति रख करके चले। मगर नारायण, इसको भी हमने सब कुछ मान लिया तो अंतःकरण में जो अभिमान है कि हम बड़े संयमी सदाचारी वो है, और लोग तो सब तुच्छ है, ना समझ भोगी है। तो नारायण, एक अभिमान बन जाता कि हम अच्छे हैं, परिच्छनता तो टूटी नहीं नारायण। हाँ, एक जगह रहा, एक ही शरीर में, अंतःकरण में सद्गुणों को ही पकड़ करके बैठ गए तो ये अहंकार को ही आभूषण बना दिया। तो अहंकार के गहने का नाम ईश्वर की प्राप्ति नहीं है नारायण। हाँ, तो नारायण, दुनिया में क्या रखा है? कोई लोग तो कहते हैं अरे दुनिया में क्या रखा है, सो तुम भी अपना मतलब निकालो। कुछ लोग कहते हैं कि ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाओ, अधिकार जमा लो, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है, कौन जानता कब क्या होगा, चला यही जमेला है, अपना मस्ती से रहो। तो सज्जनों, कोई भी काम करना हो तो चार बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसके नतीजे में दुख नहीं आना चाहिए। हाँ नारायण, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और संसार में मनुष्य ज्यादातर काम ऐसे करते हैं कि उसका नतीजा दुख निकलता है। अच्छा काम करते करते थक गए और बेहोश होकर सो गए, जड़ता आ गई, सो ऐसा काम नहीं करना। फिर काम तो बड़ा भारी किया,
लेकिन उससे आनंद बहुत थोड़ा मिला। कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूही। तो बहुत परिश्रम करने के बाद सुख बहुत थोड़ा मिला। वर्षों तक रुपया इकट्ठा किया, ब्याह किया, मकान बनाया, 2400 घंटे स्त्री की, बच्चों की गुलामी की। उसके बाद मजा क्या मिला? मजा यह मिला कि घर में रोज की झिझक झिझक बढ़ गई। हाँ नारायण, हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ी नौकरी करेंगे, बड़ा धंधा व्यापार करेंगे, इकट्ठा करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, आहा बच्चे होंगे, आहा हमारे बच्चे सेवा करेंगे। मगर नारायण खूब किया, खूब झंझोड़ा, खूब किया, फटक फुटक के देखा और कंकर घने और कंकर थोड़े निकले। तो महाराज परिश्रम खूब किया पर सुख थोड़ा मिला। तो विचार करना चाहिए। देखो 4 बातों का ध्यान रखो। जो काम तुम करो उसमें नतीजे में दुख नहीं आना चाहिए। हाँ नारायण, और उसका ध्यान रखो। तो लोगों में अविनाशी वस्तु को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि काम कर्म के द्वारा जितनी सृष्टि बना रहे हैं वे सब नाशवान है। ये सब की शुरुआत है और सबका आखिर है। ये नाशवान होगा ही होगा, छूटेगा ही छूटेगा। तो नारायण रोते हुए भी जाए और करते हुए भी जाए, रोते रोते भी जाए और करते हुए भी जाए। हमको बचपन बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण खूब काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। देखो न कि गांव की बात है, वहां न पालकी न गाड़ी मोटर। तो गांव की जो कोई लड़की सब ससुराल जाने के लिए विदा होती तो आगे आगे तो उसका पति चलता और पीछे पीछे लड़की चलती। अब लड़की खूब तो रोती जा रही है और चलती भी जा रही है। तो हमको आश्चर्य होता कि इसको रो रही है और क्यों रो रही है। इसी तरह नारायण संसार में खूब काम कर रहे हैं, खूब धंधा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन नारायण उसके नतीजे में उनको सत्य मान करके नतीजे में आखिरी में दुख पा रहे हैं। तब संतों ने कहा, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सतनिष्ठा कर लूं, अपने हृदय में परमात्मा से एकता कर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो नारायण भले कोई कुछ भी कहे, हाँ अपने जो वास्तव में सत्य अस्तित्व परमात्मा तत्व है उसमें चले।
हाथी चलत अपनी चाल में, कुतवा भौंकवा हो तो भौंकने दे। तू तो राम भजन कर, जग लड़ने दे मरने दे। तो नारायण कभी यह किया कभी वह किया, सब ही मार्ग सत्य है। भक्ति योग लो, निष्काम कर्म लो, वेदांत का निर्गुण का करो, आकार का करो, एक ही मार्ग में लग करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उद्धव को श्री कृष्ण भगवान आगे बता रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तुझे जिस सबकी रुचि अलग अलग होती है गुणों के अनुसार, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। हाँ नारायण, हाँ कोई हृदय प्रधान होते हैं, भावुक होते हैं, कोई नारायण मस्तिष्क प्रधान होते हैं, जो अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं। तुम जो भी श्रद्धा करके निष्ठा जमाओ एक में, तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इसकी बातों को आगे विचार करेंगे। यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण। जय राम जी की।